श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मैंने इंसान को एक ऐसी अद्भुत, ऐसी प्रबल शक्ति दे रखी है, जिसे प्रयोग में लाकर इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। अगर कोई इंसान किसी लक्ष्य को पाने में निरंतर प्रयास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो एक ना एक दिन वो उस लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। आज दिन की शुरुआत मैंने इसी अच्छी थॉट के साथ की। दिन की शुरुआत मैंने घी वाला गर्म पानी पीकर की और यहाँ पर मैं अपने जर्नल को राइट डाउन कर रही हूँ। जो भी मेरे अंदर थॉट्स हैं, जो मैं अगले अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, वो सब मैं आजकल यहाँ पर लिख रही हूँ। और जब मैं उठी थी तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। इसके बाद मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया, जिसमें मैंने पीनट बटर लिया और ब्लैक कॉफ़ी ली। एज़ यूजुअल मैं अपने आप को वर्कआउट से पहले बहुत मोटिवेट करती हूँ। जब भी हम वर्कआउट करें, हल्के-हल्के वार्म अप से ही स्टार्ट करें। हमें कभी भी एकदम वर्कआउट पे जंप अप नहीं करना है। भूल कर भी कभी अपने बारे में बुरा मत कहें। ये मत कहें कभी कि हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कर ही नहीं सकती। मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे सेंटेंसेस को कभी अपनी लाइफ में यूज़ ना करें। जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी खराब हो रहा हो ना, बोलो कि यस मैं कैपेबल हूँ कुछ भी अचीव करने के। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ भरें, क्योंकि हमारा दिमाग वही काम करने लग जाता है जैसा कि हम अपने दिमाग के साथ बातें करते हैं, जैसा कि हम अपने दिमाग में सोचते हैं। अगर हमने सोच लिया कि मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो वैसा ही हमारा दिमाग, ऐसे ही हमारी बॉडी बनती चली जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को वही सिग्नल्स भेजने लग जाता है। क्योंकि ये मैंने अपने पर ऑब्ज़र्व किया है। लास्ट वीक जहाँ की मैं ये कह रही थी कि हाय मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे तो पता नहीं मैं 2 बच्चों को कैसे रेज़ करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और कहाँ आज 1 हफ्ते बाद मैंने अपने अंदर इतनी अच्छी एनर्जी को फ़ील किया है कि मैं कोई भी काम अब फटाक से करने लगी हूँ। हाँ, थकान होती है, पर पहले के कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स देख रही हूँ। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने अपना एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन किया है। ये डिसिप्लिन मॉर्निंग स्टार्ट करने में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। मैंने बस बेबी स्टेप्स लिए हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स लिए हैं। मुझे आज भी याद है कि 1 हफ्ता पहले जब मैं सो रही थी तो मेरा मन कह रहा था कि सोती रह, कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्या करेगी ठंड में बाहर जाके? पर मेरे अंदर एक आवाज़ थी जिसने बोला नहीं प्रीति, अब नहीं करेगी तो कब करेगी? उठ जा, वरना और ज़्यादा नी इंजरी वर्स्ट हो जाएगी, तू चल भी नहीं पाएगी, थोड़ा चलना स्टार्ट कर, अपने पर ध्यान दे। और बस मैंने उसी एक धीमी-सी आवाज़ को कहीं न कहीं सुना और मैं अपने बिस्तर से खड़ी होकर बस अपने डाइनिंग एरिया में आ गई। और फिर क्या था, फिर तो मैंने अपने अंदर थोड़ी-सी एनर्जी भरी कि मुझे करना है, मुझे नी की एक्सरसाइज़ करनी है जिससे कि मेरा नी ठीक हो जाए। एंड विश्वास करना, जब से मैंने एक्सरसाइज़ की है, मैंने अपने नी को ठीक होता हुआ देखा है। बिल्कुल धीरे-धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई, बट इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई और देखो मैं आपके सामने खड़े होकर अब मेरी एक्सरसाइज़ करने की ड्यूरेशन बढ़ गई है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी समस्या से इस टाइम पर जूझ रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, लाइट एक्सरसाइज़, लाइट योगा करना स्टार्ट करो। आप खुद देखना कि आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएँगे। बस हमें उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, बीच में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगानी है। मैं अपने बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आपको एक परेशानी हेल्थ की लगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में चाहे करोड़ों परेशानियाँ हो, वो बिल्कुल वैनिश हो जाएँगी, दूर हो जाएँगी, अगर आपको एक हेल्थ की प्रॉब्लम लग गई। जो पुरानी कहावतें हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बिल्कुल सही है। हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ है। अगर हम एक इंसान के पास हेल्थ अच्छी है ना, तो इसका मतलब वो बहुत ही धनी इंसान है। अगर एक इंसान जिसके पास करोड़ों पैसे हैं और उसके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है ना, तो सारा का सारा पैसा उसका हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो इसीलिए आज से ही और अभी से ही अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट करो। चाहे वो मेंटल फ़िटनेस हो या फिज़िकल फ़िटनेस हो, बट अपना ध्यान रखो और अपने पर ध्यान देना स्टार्ट करो। मुझे आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी लेडी तो होगी जो इस वीडियो को सुनेगी और वो अपनी फ़िटनेस जर्नी को स्टार्ट करेगी। क्योंकि मैं जब
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से गुज़र रही थी, तब मैं ऐसे वीडियो सर्च करती थी और मुझे कोई भी नहीं मिलती थी। और अब मुझे ये बनाते हुए बहुत ही प्राउड महसूस होता है कि शायद कोई ना कोई तो होगा जो इसको देखेगा और रिलेट कर पाएगा कि हाँ, उसके लिए उसकी फ़िटनेस जर्नी कितनी ज़रूरी है। जब भी हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी है, बेशक हम ज़्यादा हाई कोर एक्सरसाइज ना कर सके, बिल्कुल लाइट लाइट एक्सरसाइज करते हुए भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। जब भी हमने एक्सरसाइज करनी है, एक बात हमें बहुत ध्यान रखनी है, वो है इनहेल और एक्सहेल। हमें इनहेल करना है अपनी नोज से और एक्सहेल करना है अपने माउथ से। जब ढेर सारी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, तब ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा होगा, जिससे हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आपको एक्सरसाइज करने से पहले डर लगता है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी तो ये हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा अगले स्टेप के लिए, या फिर मेरे शरीर में पेन रहने लगेगा, कहीं और वर्स तो नहीं हो जाएगा सिनेरियो। अगर कोई भी ऐसा फ़ियर आपके मन में है, तो चैलेंज दैट फ़ियर। और आप देखना, जैसे ही आपने उस फ़ियर को चैलेंज किया ना, वो फ़ियर एकदम वैनिश हो जाएगा। जैसे एक होता है ना कि हम कहते हैं कि तेरे पीछे भूत है, उलट के देख भूत है, और जैसे ही आप बहुत हिम्मत के साथ पीछे उलट के देखते हो कि नहीं, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, तब आप पीछे उलट के देखोगे तो देखोगे वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ आपके मन का वहम था, आपके मन का डर था। तो वही यहाँ पे है। जब मैंने एक्सरसाइज़ स्टार्ट करना शुरू किया था, तो मुझे लगा था कि मेरी कहीं नी की इंजरी और वर्स तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बिल्कुल ही ना चल पाऊँ, तो मैं बच्चों का कैसे टेक केयर करूँगी, कैसे मैं फैमिली का टेक केयर करूँगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट मैंने कहा देखी जाएगी जो भी होगा, मुझे करना है, मैं ऐसे बेड पर और नहीं बैठ सकती, मुझे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है। द मोमेंट आई थॉट कि आई हैव टू डू, मुझे स्टार्ट करनी है, वो फ़ियर एकदम चला गया। इसलिए जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे, उसको फेस करो। फेल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेल होना जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, सक्सेस का मज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज मैंने अपने वर्कआउट में कुछ नया करने की कोशिश की है। जो हमारा मोमी पाउच होता है, वो ऐसी एक्सरसाइज से ही जाएगा। वो हमारा मोमी पाउच कार्डियो से नहीं जाएगा, वो हमारी कोर स्ट्रेंथन एक्सरसाइज से ही जाएगा। इसलिए अब मैंने अपर बॉडी को स्ट्रेंथ करने के साथ-साथ मोमी पाउच पर भी ध्यान देना है। जो भी ये मैट वाली एक्सरसाइज है, ये हमें अपनी टम्मी को थोड़ा टाइट कर कर करनी है, क्योंकि जब हम अपनी कोर को स्ट्रेंथन करेंगे ना, कोर को टाइट कर कर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, तब हमारे मम्मी पाउच पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में नहीं होगा, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जब मम्मी पाउच को भी 9 मंथ्स लगे हैं बाहर निकलने में, तो कम से कम हमें 6 मंथ्स तो इसको अंदर करने के लिए देने ही पड़ेंगे। यहाँ मैंने पुशअप लगाने की कोशिश की, बट मुझसे नहीं लगे, नी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो मैंने इसको छोड़ ही दिया। कभी भी लगे कि आपको ज़्यादा इंजरी हो रही है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो लीव दैट एक्सरसाइज। हमने टॉर्चर नहीं करना अपनी बॉडी के साथ, पर हमें ऐसा भी नहीं है कि छोड़ देना है, ट्राई ज़रूर करना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। उसके बाद भ्रामरी। प्लीज़ अगर आप कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, भ्रामरी ज़रूर करें। जब आप खुद भ्रामरी करोगे ना, आपको इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। एंड हमेशा अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। जो भी कुछ दिया हुआ है, उस ईश्वर का ही दिया हुआ है। हमें अगले पल का नहीं पता कि अगली सांस हमें आएगी क्या नहीं आएगी। ये जो कुछ भी है, ये शरीर, ये आंखें, हाथ, सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है। हर समय उसका शुक्रगुजार रहें। एंड यस, आई कंप्लीटेड अनदर वर्कआउट। आज के दिन का वर्कआउट मैंने कंप्लीट किया। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करें, चाहे कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करें। एंड जो हमने चीज़ें अब बिखराई हैं, उनको समेटना हमारी ही जिम्मेवारी है। जब हम अपनी डे टू डे चीज़ें समेटेंगे, वही हमारे बच्चे सीखेंगे, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। नहा धोकर पूजा पाठ भी किया करो, चाहे जोत ही जगाकर बस 5 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठो, पर बैठा करो। उसके बाद मैंने अपने नाश्ते में लिया कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं डेली ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड। लंच से पहले एक बाउल फ्रूट का ज़रूर खाना है। एंड लंच जितना हरा भरा होगा, यहाँ देखो मैंने हर चीज़ की छोटी छोटी क्वांटिटी ली है, पर बहुत अच्छे से ली है। एंड डिनर मैं बहुत लाइट रखती हूँ।
हमेशा अपना ध्यान रखो और खुश रहो।